अगर आप उज्जैन गए हैं तो उज्जैन के पास ही 100 किलोमीटर के आसपास दूसरा एक ज्योतिर्लिंग है ओंकारेश्वर। वहाँ आप ज़रूर जाएं। ओंकारेश्वर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ओंकारेश्वर एक ओम के आकार के आइलैंड पर है और अगर आप बस से जाते हैं तो बस आपको घाट पर छोड़ देगी। वहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, या तो आप नाव से चले जाएं और नाव से जाओगे लेकिन उससे आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा और उतरना भी पड़ेगा, तो आप अपने अनुसार देख लें। या पुल से जा सकते हैं, वो सीधा मंदिर में ही उसका रास्ता खुलता है। अगर आपका ओंकारेश्वर में रुकने का विचार है तो आप टेम्पल व्यू में रुक सकते हैं। ये एमपी टूरिज़्म का है। लोकेशन बहुत अच्छी है। यहाँ से नर्मदा नदी, माँ नर्मदा को देखने का अलग ही सुख प्राप्त होता है और अच्छा है। खाना भी बहुत बढ़िया है। अगर आप रुकना ना चाहें, खाना चाहें तो आप खाना भी खा सकते हैं। तो रुकने का अच्छी जगह है, लेकिन आप बुकिंग पहले ही करवा के जाएं। हो सकता है कि आपको बुकिंग ना मिले। रेट भी बड़े जेन्युइन है। अगर आप जब इस पुल से मंदिर की ओर जाएंगे तो ये रास्ता सीधा मंदिर में ही खुलता है। अगर आप की उम्र 60 साल से ऊपर है तो आपको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। उन व्यक्तियों की लाइन अलग से है, तो आप उस लाइन में लग जाइए और आपको दर्शन जल्दी हो जाएंगे। ऊपर से देखने पर माँ नर्मदा बड़ी शांत लगती है। ऐसा लगता है कि आपको एक अनोखी शांति वह प्रदान कर रही हैं। अगर आप पुल से जाते हो तो मंदिर के ठीक नीचे शंकराचार्य गुफा है, जहाँ पर शंकराचार्य जी अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले थे और यहीं पर वो इसी गुफा में गोविंद जी कई 100 वर्षों से उनका इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो आए उनको उन्होंने शिक्षा दी और ब्रह्मलोक को चले गए। इस गुफा से हमें पता लगता है कि अच्छे शिष्य के लिए गुरु कई 100 साल तक इंतज़ार करते रहते हैं और जैसे ही अच्छा शिष्य मिलता है वो अपना सारे काम उसे सौंपकर आगे चल देते हैं। यहीं से आप ममलेश्वर भी जा सकते हैं। ममलेश्वर नदी के इस साइड में है और ओंकारेश्वर दूसरी साइड में। तो ममलेश्वर जाने के लिए आप नाव से भी जा सकते हैं, लेकिन इसी बात का ध्यान रखें कि नाव से जाएंगे तो आपको काफ़ी सीढ़ियाँ नीचे उतरनी पड़ेंगी। नहीं तो आप पुल से ही वापस आइए और पुल से ही वापस आकर आप ममलेश्वर भी जा सकते हैं। एक मिनट। ये आप देख रहे हैं ममलेश्वर महादेव जी का मंदिर है। ये भी आप देख सकते हैं, काफ़ी पुराना मंदिर है और यहाँ पर आपके दर्शन आराम से हो जाते हैं। अगर सोमवार का दिन ना हो तो या छुट्टी का दिन ना हो तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं रहता है। 2 घंटे में ओंकारेश्वर देखने के बाद आप अहिल्याबाई की नगरी महेश्वर जा सकते हैं, जो कि वहाँ से मात्र 60 किलोमीटर दूर है। महेश्वर में ही आपको माँ नर्मदा का एक अनोखा रूप देखने को मिलेगा। महेश्वर जाना जाता है माँ अहिल्याबाई के लिए। अहिल्याबाई जो कि यहाँ पर राज्य करती थी, वो सारे फैसले शिवलिंग को हाथ में लेकर करती थी। उनका ऐसा विश्वास था
अगर मैं ऐसा करूँगी तो मेरे से कोई भी फैसला गलत नहीं होगा। महेश्वर देखने का असली समय या तो आप सुबह के समय देखें या सूरज छिपने के समय, बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ के घाट तो देखने लायक हैं, पता नहीं कितनी फिल्मों की शूटिंग इन घाटों पर हुई है। घाट बहुत सुंदर हैं, ये मंदिर है, ये शिवलिंग यहाँ पर स्थापित है और इसी के साथ बिल्कुल नर्मदा नदी बहती है। और वहाँ पर ये आप माँ नर्मदा नदी तो देख सकते हैं, बिल्कुल शांत है। और यही जो घाट है, ये घाट देखने वाले हैं और शाम के टाइम तो इनकी सुंदरता देखते ही बनती है। तो अगर आप महेश्वर जा रहे हैं तो टूर इस तरह से डिज़ाइन करो कि या तो आप सुबह पहुंच जाएं या फिर शाम को महेश्वर देख कर आएँ। बहुत ही सुंदर लगता है। और सनराइज़ तो नर्मदा में से सनराइज़ होता हुआ तो बिल्कुल ही आपको बिल्कुल मंत्र मुक्त कर देगा। ये घाट और ये महल माँ अहिल्याबाई की पुत्रवधू ने बनवाया था। पहले उनकी मूर्ति यहीं पर स्थापित थी, लेकिन बाद में बाढ़ के कारण यहाँ से हटाकर महल में स्थापित कर दी गई। अब आप इस महल का केवल छोटा सा हिस्सा देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हिस्सा होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और वो बड़ी कॉस्टली है। अगर यहाँ पर रुकने का विचार है तो आप MP टूरिज्म के रिजॉर्ट में ही रुकें। उसकी लोकेशन भी बहुत बढ़िया है और खाना भी बहुत अच्छा है। नहीं रुकना चाहते तो यहाँ से 90 किलोमीटर इंदौर है, आप 2.5 या 3 घंटे के अंदर वहाँ भी पहुँच के रुक सकते हैं। अगर आप यहाँ से इंदौर में रुकने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इंदौर आप रात को पहुँचोगे। रात को इंदौर रुकने के बाद सुबह इंदौर में आप रजवाड़ा देख सकते हैं, गणेश खजाना टेम्पल देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत वहाँ पर जो वेव्स हैं, पॉजिटिव वेव्स आपको खुद ही महसूस हो जाएंगी। एक म्यूज़ियम देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आप इंदौर में आराम से देख सकते हैं। और इंदौर जाना जाता है अपने खाने के लिए। खाने के लिए वहाँ पर बहुत सी दुकानें अच्छी हैं, ज़्यादातर अच्छी दुकानें, और एक स्पेशल बाज़ार भी है जिसमें 56 दुकान जिसको बोलते हैं, वहाँ भी आप जा सकते हैं। तो इंदौर देखने के लिए आपको आधा दिन ही काफ़ी है। तो टूर प्रोग्राम जो आप बनाएं, इंदौर का देखना चाहें तो बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, अपनी सहूलियत के हिसाब से आप बना सकते हैं। नाइट बाज़ार भी लगता है, अगर नाइट बाज़ार देखने के शौकीन हैं तो आप नाइट बाज़ार भी इंदौर में देख सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इंदौर का गणेश खजाना टेम्पल बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही बड़ा है। यहाँ के एक बड़े मंदिर में शामिल होता है और अच्छा भी है। आप जाएँ तो यहाँ जरूर जाएँ। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो इंदौर में सबसे ज़्यादा फेमस है 56 बाज़ार। वहाँ पर 56 दुकानें और वहाँ पर आप लोकल फूड खा के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी जगह है। अगर आप इंदौर जाएं तो 56 बाज़ार जाना ना भूलें।